नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल जॉब जानकारी 47 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारा जो पिछला सेशन है वो चल रहा था, हमारी जो परसेंटेज की है वो क्लास चल रही थी। दिल्ली पुलिस 2025 का जो बैच चल रहा था, संकल्प बैच, उसी के लिए दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट क्लास है ये होने वाली है। और नेक्स्ट क्लास में आज हम बात करेंगे दोस्तों परसेंटेज की कुछ और भी टाइप्स, इसके अलावा कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो उन सभी टाइप्स के आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो संकल्प बैच में आप सभी का दोस्तों स्वागत है। संकल्प लो, ठीक है। आज का हमारा मोटिवेशनल छोटा सा कोड है, संकल्प लो क्यों ना होगा सिलेक्शन। यदि आप मन में दोस्तों संकल्प लेते हैं, मन में एक दोस्तों ठान लेते हैं कि हमें सिलेक्शन ही लेना है इस बार 2025 में, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ही लेना है, तो आपका दोस्तों 100% ही आपका दोस्तों यहाँ से सिलेक्शन होगा। आप यहाँ से एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब के लिए दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, तो मैं दोस्तों प्रीफर करता हूँ, अप्रोच करता हूँ कि आप अपनी तैयारी है वो बिल्कुल मन से कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों हम चलते हैं। आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोड होगा है, संकल्प लो क्यों ना होगा सिलेक्शन, जुनून वर्दी का, ठीक है। यानी कि दोस्तों सबसे मेन पॉइंट रहता है, यदि आपके अंदर जुनून है, जज्बा है वर्दी को पहनने का, दिल्ली पुलिस की वर्दी को दोस्तों अपने दोस्तों सुंदर से बदन पर पहनने का, तो आप अपनी तैयारी है उसको बिल्कुल आपको दोस्तों ध्यान पूर्वक, और मैं ये मानता हूँ बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक दोस्तों अपनी जो तैयारी है उसमें लगे रहिए। तो आज के हमारे जो 5 नंबर की क्लास होने वाली है आपकी दोस्तों, 5 क्लास है प्रतिशत के लिए। तो चलते हैं। आज का हमारा जो टाइप है वो कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को दोस्तों हम यहाँ से आपको सोल्व कराएंगे, ठीक है। अब देखो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको काफी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों संख्याओं का रेशियो ज्ञात कीजिए। जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपके माइंड में बिल्कुल दोस्तों साथ साथ दोस्तों कैलकुलेशन भी चलनी चाहिए, ठीक है। आपके माइंड में बिल्कुल साथ साथ दोस्तों इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं, इस क्वेश्चन जो आपको सोल्व करने के ट्रिक्स हैं वो भी आपके माइंड में चलनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो सबसे मेन पॉइंट होता है कि आपको यहाँ से इन क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करना है, ठीक है। रेशियो मेथड से करना है। रेशियो मेथड सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका। किस प्रकार करेंगे वो देखिए, हम किस प्रकार कराते हैं। तो सबसे पहले यानी कि तीन संख्याओं की बात हो रही है यहाँ से, तो हम पहली संख्या को मान ले फर्स्ट, ये सेकंड आपकी, और लास्ट में आपकी थर्ड है। ये तीन संख्याएं होगी। अब देखो यहाँ से दिया गया है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 17% और 50% अधिक है, ठीक है। एक संख्या है जो 17% अधिक है और दूसरी संख्या है वो 50% अधिक है, तो दोनों का रेशियो ज्ञात कीजिए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो संख्या है उनका रेशियो ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हम रेशियो मेथड से करते हैं तो परसेंटेज का सबसे बेस होता है आपका क्या, 100। तीसरी संख्या को क्या हम 100 मान लें, तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया। फर्स्ट संख्या 17% अधिक है, तो कितना हो गया 117। दूसरी संख्या 50% अधिक है, तो कितना हो गया 150, ठीक है। बात आ गई इतनी समझे। अब दोनों संख्याओं का रेशियो ज्ञात करना है, तो रेशियो से थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इनके साथ दोस्तों गेम खेल लेते हैं, इनकी मैजिक का नंबर है, इनके साथ संख्याओं के साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं। किस प्रकार खेलेंगे, अब देखो ये संख्याओं का रेशियो ज्ञात करना है, तो कोई ना कोई कॉमन संख्या होगी जिससे हम काट सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 से कट नहीं सकती, 3 से कट रहा है। हाँ देखो 3 3 9, 2 बचेगा, 3 में 27। फिर यहाँ से 3 से काटते हैं तो कितना आ गया, सॉरी यहाँ से आ गया 50, ठीक है। यानी कि 39 रेशियो 50। हाँ आ गया ना आपका 39/50, आपका ये आंसर आ गया 39/50। देख रहा आंसर, ऑप्शन बी इज आपका आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज आपका योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आ गया आपका आंसर बिल्कुल दोस्तों। यदि यहाँ पर हम आपको सोल्व करा रहे हैं, यदि आप एग्जाम में बैठते हैं ना, तो बिल्कुल देखते ही इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार करेंगे और देखते ही आंसर निकलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ से जब भी आप 3 से काटते हैं 39 आ जाता है ना, स्टार्टिंग में काट देंगे 39 को देखते ही, वही करेक्ट आंसर है हमारा। ज्यादा आगे टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार होने वाला है, सॉरी यहाँ से 310 कर लीजिए और इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी।
हाँ अब देखिए, यदि 280 का x प्रतिशत 240 का, देखो 280 का x प्रतिशत इक्वल है यानी कि बराबर है 240 का 15% प्लस 310 का 20% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x की वैल्यू दोस्तों यहाँ से ज्ञात करनी है। अब इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं ना, डायरेक्ट आपको माइंड में आ रहा होगा कि हमने कुछ पॉइंट हैं, कुछ जो आपके जो पॉइंट हैं वो बताए थे कि कुछ स्टेप बता सकते हैं आप इसमें। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर स्टेप कहाँ पर बता सकते हैं, 210 का 20% यानी कि परसेंटेज दिख है और इस प्रकार आपको 2 जीरो दिख जाए तो डायरेक्ट काट देंगे। ठीक है, माइंड में आ रहा है। तो आपको पिछली जो चीजें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए 280 का x प्रतिशत यानी कि x बता तो इक्वल टू 240 का 15% यानी कि 15/100। ठीक है, लिखते हुए चलेंगे। अब देखो जीरो से जीरो कट गया, ये आपका परसेंटेज से कट जाता है, प्लस 31 मल्टीप्लाई 2 बात लिख लो डायरेक्ट। ठीक है, x परसेंटेज है तो यहाँ से हमने x अपॉन 100 रख लिया। अब काट लेते हैं थोड़ा सा, जीरो से जीरो और 2 से काटते हैं तो आपका यहाँ से आ गया 2 14 मल्टीप्लाई बटे में 7। ये नंबर के साथ आपको खेलना होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में नंबर के साथ ही खेलना होता है। जिसको नंबर के साथ खेलना आ गया ना, उसकी मैथमेटिक्स क्लियर है। बात करते हैं उसके बाद, यहां से 5 से काट लें 3 बार और 5 से काटते हैं तो कितना आ गया 20। ठीक है, 20 से यदि इसको काटते हैं तो यहां से देख सकते हैं 0 से 0 और यहाँ पर आ गया आपका यहाँ से कितना 12। 240 का हमें क्या याद करना था, 15%। एक बार हमने स्टार्टिंग में काट दिया 5 से, तो 5 से काट दिया 3 और यहाँ पर आ गया 20। 0 से 0 यहाँ से आपका बच गया 12। 12 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 36 प्लस 62। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम सोल्व करते हुए चलते हैं। यहाँ से आपका आ गया यहाँ से 98। ये आपका जो बटे में है वो संख्या ऊपर चली जाती है, और जो अब देखो यहाँ से और भी कट रहा है, सॉरी यहाँ से 5 आएगा। ठीक है, 2 से काटा था हमने, क्या आ गया था यहाँ से 5 है ना। ठीक है, 97 मल्टीप्लाई आपका 5। ठीक है, अब देखिए 98 अपॉन मल्टीप्लाई 5 बटे में कितना है 14 आ गया। इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू यदि हम 14 से काटते हैं तो आपको दिख रहा होगा, यदि हम आपके माइंड में पहाड़े भी होना चाहिए। ठीक है, 40 तक के पहाड़े हैं यानी कि जो आपके नंबर हैं वो आपको याद होने चाहिए। यदि 14 से काटते हैं तो यहाँ से आएगा आपका 7 बार कटेगा मल्टीप्लाई 5 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से 35। ठीक है, आ गया आपका आंसर, और 35 आपको दिख रहा होगा। फिर से बी ऑप्शन में आपका आंसर, बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कुछ इस प्रकार होने वाला है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इस केबीसी के 100 में। ठीक है, कितने का, 1 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आपको टाइप दिख रहा होगा, अभी जस्ट हमने पहले किया था, जस्ट अभी पहले किया था। नेक्स्ट क्लास में हम इन क्वेश्चनों का आपको एक मेथड हो रहा है डिवीजन मेथड, ठीक है, वो भी आपको बताएंगे। एक टाइप होता है डिवीजन मेथड से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को किस प्रकार सोल्व करेंगे, वो आपको नेक्स्ट बताएंगे नेक्स्ट आपकी क्लास में। ठीक है, डिवीजन मेथड का मतलब होता है कि दोस्तों हमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी, इनका डिवीजन पार्ट निकालेंगे और डायरेक्ट सोल्व करेंगे। अब देखिए यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% इक्वल है किसके बराबर है, 1020 के x के बराबर है। ठीक है, 1020 के x परसेंटेज बराबर है, x के बराबर है, तो x का हमें ज्ञात करना है। ठीक से, x का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। किस प्रकार करेंगे वो देखिए आप, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया ना, जैसे जैसे चलते रहेंगे। आपके क्वेश्चन में बोला भाई इस टाइप से करना है, हम इस टाइप से ही करेंगे। ठीक है, अब देखो यदि 400 का 25%, आपके माइंड में कुछ वैल्यू है ना, बिल्कुल आपकी करेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि परसेंटेज से 2 जीरो काट सकते हैं हम, या फिर 400 का हमें 25% ज्ञात करना है, तो आपको पता है 1/4। ठीक है, 1/4 आपका 25% बोल सकते हैं 1। ठीक है, प्लस जिसका नहीं आता उसको लिख लेंगे 1260 का 35%, 35/100 प्लस 1800 का
27%, ठीक है, इक्वल है 1020 प्लस यहाँ पर x है, ठीक है। इसको सोल्व कर ले थोड़ा सा, 4 से काट देते हैं तो कितना आ गया 100 प्लस उसके बाद 1260 का 35%, 0 से 0 काट ले, दिख रहा है। 5 से काटते हैं तो 7 बार और 5 से काटते हैं तो 2 बार, फिर 2 से काट देते हैं इस संख्या को, 2 की 12 और 2 तिया 63 को हम 7 से मल्टीप्लाई यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे तो 7 तिया 21, 1 आपके पास कैरी 2 और 7 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 और 2 44, ठीक है, प्लस नेक्स्ट संख्या 1800 का हमें 27/100, ठीक है, 27%, 2 0 से 2 0 काट लेते हैं। अब देखो आपके माइंड में एक्यूरेसी कुछ इस प्रकार चलनी चाहिए, आपके माइंड में क्वेश्चंस की जो कैलकुलेशन है ना वो साथ साथ चलनी चाहिए। किस प्रकार, देखो 18 को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, किस प्रकार करेंगे वो देखिए। या तो हम 27 को 30 मान लें, ठीक है, 27 को, या फिर हम 18 को 20 मान लें, जो भी आपको बेस्ट लगे। अब देखो थोड़ी देर के लिए इस कैलकुलेशन को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं क्या मान लेता हूँ 20 मान लेता हूँ, 20 2 ज्यादा मान लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद 2 कम कर देंगे। तो यदि हम 20 को 27 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई डायरेक्ट, 27 दूनी आपका कितना होता है 54, 540, ठीक है। 2 ज्यादा माना है तो उसको कम करेंगे, वापस माइनस कर देंगे। कितना ज्यादा माना है 2, ठीक है, 2। ये फिर हम इस प्रकार कर सकते थे, ठीक है। तो जो 2 ज्यादा माना है 2 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 दूनी 54, 54 घटा देंगे। यहाँ से आपका आ गया 6, यहाँ से आपका आ गया 8 और लास्ट में 4, ठीक है, सही है। आपका 6 और 4 10, कैरी 1, 8 1 9 और 5 14, और आप इस प्रकार भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन जिन स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन आपकी सोलो इस प्रकार भी कर सकते हैं। आपका कितना आ गया 486। अब हम चलते हैं, ये आपका होता है बिल्कुल कैलकुलेशन, आपकी जो कैलकुलेशन है वो आपकी किस प्रकार चलनी चाहिए उसके लिए बता रहा हूँ। कैलकुलेशन आपकी किस प्रकार नॉर्मली आप, यानी कि हार्ड कैलकुलेशन उसको फ्रैक्शन वैल्यू का किस प्रकार आप दोस्तों छोटे छोटे टुकड़ों में कर उसको इजी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो चलते हैं, कितना हो गया आपका 486 बराबर है 1020 प्लस x। इन सभी को जोड़ते हैं ना तो हमारा देखो जोड़ते हैं तो 6 1 7, ठीक है, 8 और 4 12, ठीक है, 8 और 4 12, कैरी फिर से 2 आ गया, फिर हमारा 1 आ गया यहाँ से, 4 और 4 8 1 9 और लास्ट में आपका 10, 1027 इक्वल है किसके बराबर 1020 प्लस x की वैल्यू फाइंड करना है। इसको यहाँ पर आ जाएगा, ये घट जाएगा तो कितना बचा आपका x इक्वल टू 7, करेक्ट आंसर आपका 7। अब देखो अब इसमें जो आपका जो आंसर वो फिक्स नहीं दिया है, कुछ नंबर दिए हैं, उनके बीच में आपका जो आंसर है वो नंबर आता है 6 से 10 के बीच में आएगा आपका 7, ठीक है, आएगा इस करेक्ट आंसर। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए इज आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। अब देखो आपको जो कैलकुलेशन है यहाँ पर हम आपको बताने के लिए कर रहे हैं, यदि आप एग्जाम में जाएंगे ना तो बहुत सारी कैलकुलेशन आप स्किप करते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार होने वाला है आपका यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के प्लस दोस्तों यहाँ से दिया है कि 66 सही 2/3% मान का मान 179 है तो उसी संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% क्या होगा। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन दिया गया ना वैसे वैसे बोलते हुए चलेंगे। यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 का 75%, 1/8 का 75%, आपको पता है माइंड में चलनी चाहिए 75% 75/100, 75 और 25/100 यानी कि 3/4 यहाँ पर। फिर उसके बाद दिया है कि उसके बाद और आगे क्वेश्चन है 75% के 66 सही 2/3%। अब देखिए आपको पता होगा कि अभी हमने किया था 33 सही 1/3% की सभी को वैल्यू ध्यान, 33 सही 1/3 के वैल्यू अभी
आप सभी को ध्यान होता है कि फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3, इसका डबल कर दें 66 सही, प्लस लगा दो या फिर आप यहाँ से कुछ भी मत लगा, 66 सही 2/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे वैल्यू यहाँ से 75% के 2/3 और आगे कर लेते हैं। का मान कितना है 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% याद कीजिए। अब देखो आपके माइंड में चल रहा होगा कि यहाँ पर कुछ नहीं माना, ठीक है, लेकिन वो आपका नंबर होता है ना, वो x मानते हैं यहाँ पे। ये बताने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, जब भी आपके पास इस प्रकार नंबर आए ना तो आपको x वैल्यू मान के ही करना है, ठीक है। x वैल्यू मान के करेंगे तो देखो उस संख्या को हमने क्या मान लिया था यहाँ से x, तो यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x की हमें कितना करना है 33 सही 1/3%, यानी कि 1/3 याद करेंगे। तो चलते हैं हम एक बार क्वेश्चन को सोल्व करते हैं थोड़ा थोड़ा। जो यदि किसी निश्चित संख्या हमने x मान ली, x के 1/8 के 75% यानी कि 1/3, 66 से 2/3 का मतलब 2/3 का 179 है। थोड़ी सी यहाँ से कैलकुलेशन काट लेते हैं, 3 से 3 कट गया, 2 से काटते हैं तो 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 बचेगा आपका। अब देखो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 179 बटे में कुछ नहीं बच रहा, जो आपके यहाँ से है तो ऊपर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। हम अब x की वैल्यू है तो हमें लास्ट में गुना नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन और भी आगे है। तो उसी संख्या की 3/4 का, अब देखो इसी संख्या का 3/4 का एक बार यहाँ से लिख लेते हैं, उसी संख्या के 3/4 का यानी कि 3/4 का लास्ट में दिया है 33 सही 1/3% कितना होगा, तो 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। फ्रैक्शन वैल्यू आपके माइंड में चलती रहनी चाहिए। यहाँ से काट लेते हैं 3 से 3 बार, 4 से काटते हैं तो 4 बार कट गया, और लास्ट में आपको पता है कि पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा। यदि हम 4 को एक यहाँ से 179 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि 9 चौक 36, लास्ट में 6 आएगा आपका, 6 आएगा। फिर ये तो आपको माइंड में चलो भाई फिक्स है 6 आएगा माइंड में। 6 कौन से लास्ट में, ये एक तो ये है लास्ट में 6, दूसरी संख्या बी है, ठीक है, यानी कि 716 और आपका 787.6, यानी कि इन दोनों ऑप्शनों में आपका आंसर है। यानी कि ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि लास्ट में 6 नहीं है। तो यानी कि जो आपका जो पॉइंट में आंसर नहीं है तो आपका कितना आएगा 716, आपका करेक्ट आंसर है। माइंड में एक्यूरेसी भी चलनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी आपका जो माइंड है उसकी कैलकुलेशन में एक्यूरेसी भी चलनी चाहिए। यानी कि फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप क्या करेंगे, माइंड में सोचना स्टार्ट कर देंगे। इस टाइप प्रकार के जब भी आपके क्वेश्चन आते हैं तो उसको सोचना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर दिखेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। यदि रवि को परीक्षा में 72% अंक आए हैं तो ये 360 अंक हैं, यानी कि जो उसको परीक्षा में मिले हैं 72% अंक, वो कितना है, वो 360 है, ठीक है। तो अधिकतम अंक यानी कि जो कंप्लीट कितना नंबर का आपका पेपर है वो ज्ञात करना। आपको पता है कि हमेशा बेस कितना होता है 100% होता है, परसेंटेज के बेस में जो उसका अंक मिले हैं ना वो 72% मिले हैं, यानी कि जो आपको जो 360 वैल्यू दी गई है ना वो किसकी वैल्यू है, 72 की वैल्यू है। टोटल कितना होता है आपका 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 हमें क्या करना है, याद करना है। तो अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम हमें अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार करते हैं, काट लेते हैं एक बार 36 से काट लेते हैं, ठीक है, 36 से काट लेते हैं तो 36 से एक बार और 0 आ गया यहाँ से, ठीक है, और 36 दूनी 72। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं तो कितना आ गया 5 बार, और 5 को यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा वैल्यू, अधिकतम अंक कितने आ जाएंगे 500, यानी कि जो उसका एग्जाम है टोटल 500 नंबर का होता है। ऑप्शन ए फॉर एप्पल आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, दिख रहा है। अब देखो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना, आप इसी प्रकार सोल्व करते हुए चलेंगे। बिल्कुल दोस्तों बेसिक लेवल आपका सोल्व करने का, इससे आप सस्ता मेथड यदि आपको मिलता है ना तो वो भी सीखिए। लेकिन मैं आपको क्वेश्चनों को बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल दोस्तों नॉर्मल लेवल से आपको सोल्व करना बता रहा हूँ कि किस प्रकार आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, किस प्रकार आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं।
आप देखो, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे पिछले क्लास में भी इस टाइप के। एक संख्या 12 से 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाता है, तो संख्या क्या है, वो संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो ये आपका परसेंटेज में दिया गया है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो आपके माइंड में दोस्तों चल रहा हो कि 12 से 1/2% क्या होता है, ठीक है, माइंड में चल रहा होगा, 100% चल रहा होगा। यदि आपके चार्ट याद है, जो हमने 20 नंबर याद कराए थे, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 की वैल्यू, 1/5 की वैल्यू, तो आप देखते ही इसकी वैल्यू लिख देंगे कितनी, 12 सही 1/2%। इसका थोड़ा सा हम याद करा देते हैं। आपको पता है कि सभी को पता है कि 50% का मतलब होता है कितना, 1/2। 25% की वैल्यू होती है आपकी, इसका आधा करते रहेंगे 1/4। 25% से आधा होता है 12.5%। 12.5% यानी 12 से 1/2% की वैल्यू होती है 1/8। ठीक है, दिख गया आपको, आ रहा है कुछ याद? यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आ गई कितनी आपकी यहाँ से 1/8। ठीक है, तो बढ़ाया जाता है, बढ़ा रहा है तो यानी कि प्लस कर रहा है, प्लस कर रहा है यहाँ से प्लस कर। ये आपका हमेशा क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है। ठीक है, और ये आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू है यानी कि कितना परसेंटेज बढ़ा रहा है, ये उसी का दोस्तों यहाँ से परसेंटेज होता है कि भाई इसका 8 का 12.5% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से दिया होता, मान लो आपका 1/4, मतलब 1/4, तो आपका जो 4 का 25% कितना है, 1 है। इस प्रकार उसका नंबर है वो दिया जाता है बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। तो बढ़ा रहा है तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9। उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, जो आपकी 99 वैल्यू दी गई है ना, वो किसकी वैल्यू है, बढ़ाने के बाद की संख्या की वैल्यू है, तो कितना आ जाएगा 9। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जो हमें, जो अब देखो 9 मेन संख्या क्या आती है कि 8 है, ओरिजिनल नंबर आपका क्या है 8 ज्ञात करना है। ठीक है, 9 से काट लेते हैं तो यहाँ से काट लेते हैं 9 एकम 9 और 9 एकम 9, इस प्रकार कर सकते हैं। फिर 11 9 99, और 11 को यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है 88, यानी कि 88 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जिस भी क्वेश्चन को आपको प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर हमें दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां भी बता सकते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार होने वाला है, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो सेम अभी जिस प्रकार हमने इससे फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, जस्ट इससे पहले सेम क्वेश्चन है, हमें 37.5%, 37.5% आपके माइंड में चल रहा होगा 37% को क्या बोला जाता है। एक बार याद दिला दूं, जस्ट थोड़ा सा रिवर्स आइए आपके माइंड में, जस्ट यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स आते हैं। अब दिख रहा होगा यहाँ से 12.5% की वैल्यू आती है, वहां से आपकी 1/8। यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो 12 3 36, और 1/2 का यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.5 आता है। ठीक है, तो ये आगा आपका 37.5% की वैल्यू, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितनी आ गई 3/8। 37.5% को हम क्या लिख सकते हैं 3/8। उसके साथ जोड़ा जाता है तो यानी कि ओरिजिनल नंबर के साथ ये जोड़ रहा है, यानी कि 8 का 37.5% कितना है 3 है, जोड़ रहा है। ठीक है, कितना हो जाता है परिणाम 1320 हो जाता है आपका। जो 1320 आपका परिणाम दिया गया ना, वो किसकी वैल्यू है, जोड़ने के बाद की वैल्यू है। तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11। तो मूल संख्या याद कीजिए, मूल संख्या आपकी यानी कि ओरिजिनल नंबर कितनी है 8, ओरिजिनल नंबर। तो 8 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से काट ले बार, सॉरी 11 से काट ले बार, 11 एकम 11, लास्ट में कितना बचेगा आपका 2, 11 दूनी 22, 120 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, यहाँ से आपका आ गया 120, यानी कि 0 को यहाँ पर रख देंगे, सेम रख देंगे, और 12 को यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 96। दिख रहा है 960 किसी आंसर में। ऑप्शन नंबर उल्टे हो गए, सॉरी ऑप्शन बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी इज आपका करेक्ट आंसर है 960। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में काफी लंबे लगते थे,
लेकिन यदि आपकी टेबल याद है ना, टेबल याद है, चाहे आपको 37.5% पूछे, चाहे आपको 63.5% पूछे, चाहे आपको 144 पॉइंट कुछ भी परसेंटेज पूछे, तो इस प्रकार आप क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कुछ इस प्रकार का, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने नंबर का? 1 नंबर का। यदि किसी संख्या का 12.5% उससे घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो सेम उसी से मतलब कि उसी से रिलेटेड हम 3-4 क्वेश्चन लेके आते हैं कि आप क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को स्किप कर लीजिए, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। यदि आपका आंसर आ जाता है ना तो ठीक है, यदि नहीं आता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आप वीडियो को वापस स्टार्ट करके देख सकते हैं। तो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस प्रकार का। यदि किसी संख्या का 62% आपको याद है, अभी हमने ज्ञात किया था कि 12.5%, 12 पंजू 60। ठीक है, ध्यान आ रहा है आपका? 12.5%, 12.5% यानी कि 12 सही 1/2 आपकी वैल्यू है। कितनी वैल्यू होती है? 1/8। यदि इसका हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, कितना आ जाता है यहाँ से आपका? 12 पंजू 60, और फिर से 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 62.5%। इधर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/8। यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है, तो घटा रहा है तो इस बार कितना हो गया आपका? यहाँ से कितनी वैल्यू है? 5/8। घटा रहा है तो माइनस लगा देंगे, तो परिणाम कितना हो जाता है? ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है। घटा रहा है तो माइनस कर देंगे, घटाने के बाद 8 में से 5 गया तो कितना? 3। यानी कि जो आपका परिणाम है ना 6321, किसकी वैल्यू है? 3 की वैल्यू है। कितना निकालना है? 8 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे, ओरिजिनल नंबर है तो 3 से काट लें, 3 दूनी 6, 3 से फिर एक बार और 0 और 3 7। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर देखो 8 और 7 56, लास्ट में दिख रहा है आपको? 8 से यदि हम 7 मल्टीप्लाई करते हैं तो 56। अब लास्ट में देखिए, अब आपको यानी कि यहाँ पे लास्ट में देखना कि भाई 65 तो आएगा नहीं। ठीक है, गलत है ऑप्शन, ये हो सकता है। सेकंड ऑप्शन लास्ट में कितना है आपका? 85, ये भी नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। यानी कि 2 ऑप्शन बच गए और लास्ट में हमारा आ रहा है 56 आ रहा है। ठीक है, 56 हमारा लास्ट में आ रहा है। थोड़ा सा और आगे सोल्व कर लेते हैं। 8 एकम 8, यानी कि 56 से जस्ट आगे 8 है। कौन से नंबर में है आपको दिख रहा है? 56 से जस्ट आगे, इसमें 8 है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर 16,856। ठीक है, कंप्लीट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप आगे। तो 8 × 8, 8 × 16, 16,856 आपका क्या है? बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है, यानी कि बिल्कुल सही आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अब देखो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, इन चीजों से आपके माइंड में दोस्तों कैलकुलेशन चलनी चाहिए, आपके माइंड में सोचने की क्षमता आनी चाहिए। मैंने भी इसी प्रकार दोस्तों सीखे हैं। ठीक है, तो आप भी इसी प्रकार सीखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कुछ इस प्रकार। अब देखिए, रवि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है। ठीक है, रवि नहीं है, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 57 सही 1/7 हो जाती है, तो वह मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो आपके माइंड में चल रहा होगा कि भाई 57 सही 1/7% की वैल्यू फ्रैक्शन में याद करनी है। थोड़ा सा याद दिला दूं। अब देखो आपको बताया कि 1/5 की वैल्यू, सॉरी 1/7 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू निकाल एक बार। यदि हम 1/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या 100 आ जाएगा। 7 से यदि हम इसको भाग देते हैं तो 7 एकम 7, 3 बचेगा लास्ट में। ठीक है, फिर 3 बचेगा तो फिर 0 आ गया आपके यहाँ से। 7 चौको 28, 14 सही 2/7 आपकी यहाँ से परसेंटेज वैल्यू आ गई। यानी कि 14 सही 2/7 की वैल्यू कितनी आती है आपकी? 1/7। एक बार मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 चौक 56, यानी कि 56 की समथिंग जा रही है। यदि हम 1/14 सही
2/7 को हम यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 4 से गुणा करते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी 57 सही 1/7। यानी कि हमें 1/7 का 4 गुना करना है, 4 गुना करेंगे तो 4/7 आपकी, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 57 सही 1/7 की। इस प्रकार आपको करते हुए चलना है, ठीक है। यानी कि 14 सही 2/7 की वैल्यू हमें पता थी कि भाई 1/7 होती है, ठीक है। तो उसका 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 57 से 1/7 आएगा, और उसका यहां से हम 4 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/7 का, सॉरी हाँ 1/7 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 4/7। क्या कर रहा है, जोड़ा जाता है, एक संख्या में जोड़ा जाता है, ये ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है आपका, ये जोड़ा जाता है तो प्लस कर देंगे। तो मैं स्वयं का कितना परसेंटेज हो जाता है तो वह मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। जोड़ रहा है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। कितने 64 में जोड़ रहा है, 64 को जोड़ रहा है। यानी कि अब देखिए यदि हम जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा, यहाँ से जोड़ने के बाद 7 4, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 57 सही 1/7%, यानी कि आपकी जोड़ने के बाद की वैल्यू है, ठीक है। यानी कि 4/7 है, यदि इसमें कितना जोड़ा जाए कि ये कितना हो जाए 64 को हो जाए, ठीक है। यानी जो आपकी 74 वैल्यू है ना, वो कितने की वैल्यू है आपकी, कितनी की वैल्यू है 4 की वैल्यू है। यानी कि इसी संख्या को तो जोड़ रहा है, 4 को जोड़ता है वो, तभी तो दोस्तों ये मतलब कि 4 में जोड़ेगा तभी तो ये है, ये आपकी जो 64 वैल्यू है 64 वैल्यू है, किसकी वैल्यू है 4 की वैल्यू याद करनी है, सॉरी 4 की वैल्यू है आपकी 64। तो मूल संख्या याद की, मूल संख्या कितनी है आपकी 7 है। 4 से काटने पर 4 एकम 4, बचपन वाले ट्रिक्स हैं, 4 एकम 4, 2 बच गए 24 हो गया, 4 से 24, ठीक है। 4 जी का 24, लास्ट में आएगा 16, 16 मल्टीप्लाई 7। अब आपको दिख रहा होगा यदि हम 7 को 16 से मल्टीप्लाई, वैसे तो आपको पहाड़ी याद होनी चाहिए, 16 5 80, 16 6 102, 16 7, ठीक है। कितना आ गया आपका यहाँ से 112, करेक्ट आंसर आपका। यदि हम 16 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया आपका 112। अब देखो पहाड़े भी आपकी कुछ माइंड में कैलकुलेशन चल रही रहेगी। स्टार्टिंग में क्या करेंगे आप, हर संख्या का 5 से मल्टीप्लाई है ना वो आप याद रखेंगे, जैसे कि 12 पंजू 60, 13 पंजू 65, 16 पंजू 80, ठीक है। गुन्नी पड़ा 195, सॉरी 18 पंजू 90 हो गया, गुन्नी पड़ा 95, ठीक है। 19 पंजा 95, ठीक है। इस प्रकार ध्यान रखेंगे, यदि आप 5 से मल्टीप्लाई ध्यान रखते हैं ना तो उससे थोड़ा 1 2 आगे आपका जो पहाड़े का रूटीन है वो बन जाता है। ये आपके बिल्कुल बेसिक ट्रिक हैं, बिल्कुल कैलकुलेशन की बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, ठीक है। जैसे कि हमें याद था कि 22 16 पंजू क्या होता है 80, और फिर आगे 3 बार जा रहा है, ठीक है। हाँ 2 बार जा रहा है, सॉरी 112, करेक्ट आंसर आपका। ये फिर आपको स्टार्टिंग में दिख रहा होगा 6 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में आपका 2 आ रहा है, कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, चुटकियों में सोल्व कर देंगे आप सभी क्वेश्चन को। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप में स्वयं प्राप्त होती है, मैं संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पर दिया है यदि किसी संख्या में क्या करें 85% को, यदि किसी संख्या की मान लो कोई भी संख्या है, यदि उसमें 85% उस संख्या के 85% में 75 को जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप स्वयं प्राप्त होती है। यानी कि कोई संख्या है 100 है, कोई संख्या क्या है 100 है, 100% होती है। यदि उस संख्या का हम 85% निकाल लें तो कितना आ गया, सॉरी परसेंटेज हटा दीजिए, और यहाँ से कोई संख्या है 100, उसका 85% होता है 85, यदि उसमें हम कितना जोड़ रहे हैं 75 जोड़ रहे हैं, 75 जोड़ रहे हैं तो स्वयं प्राप्त होती है। तो यानी कि 85 में कितना जोड़ा जाएगा स्वयं प्राप्त हो जाएगा 15, यानी कि जो आपकी जो 75 है यानी कि 75 है, किसकी वैल्यू है ये आपकी, ये है आपकी 15% की वैल्यू है। निकालना क्या है हमें, स्वयं प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। वह संख्या क्या है, मेन संख्या क्या है 100 आपकी, ठीक है। तो 15 से काट ले बार, 15 5
75। यदि 5 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 500। दिख रहा है आपको आंसर? ऑप्शन ए ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे कि जो आपकी 75 वैल्यू है किसकी वैल्यू है, वो 15% की वैल्यू है। निकालना क्या है, पूरा 100% निकालना है। तो इस प्रकार सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार होने वाला है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या का स्वयं की संख्या का 444 सही 4/9% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो 444 सही 4/9% हो जाती है। अब हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। आपको बताया कि 100% की वैल्यू होती है कितनी, 100% की वैल्यू होती है आपकी कितनी 1, 200% की वैल्यू होती है आपकी कितनी 2, 300% की वैल्यू होती है आपकी 3 और 400% की वैल्यू होती है आपकी कितनी 4। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यानी कि ये आपका 444 सही 4/9% है, तो यानी कि इसको मैं लिख देता हूं 400 प्लस 44 सही 4/9% है। ठीक है, अब देखिए 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, लेकिन 44 सही 4/9 आपको याद नहीं आ रहा होगा। ठीक है, एक बार थोड़ी सी हम आपको यादाश्त दिलाते हैं। एक बार थोड़ा सा हम इसको बेसिक में करते हैं। यदि आपको माइंड में नहीं आ रहा ना, फ्रैक्शन वैल्यू ये नहीं आ रही, तो किस प्रकार करेंगे वो देखिए। इसको हम क्या करेंगे 44 को, ठीक है 44 को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, 44 को भी हम क्या करते हैं टुकड़ों में तोड़ देते हैं। 44 को हम क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 4 सही 4/9 लिख सकते हैं। ठीक है, 40 प्लस 4 सही 4/9। यदि हम 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 तो 36 और 4 40, 40/9 हो गया। 40 सही सही को हम प्लस से लिख सकते हैं, 9 तो 36 और 4 40/9 हो गया। यदि हम इसको करते हैं तो सोल्व करते हैं तो कितना आ गया, ये आपका 4 9 से मल्टीप्लाई 9 तो 36, 360 प्लस 40/9, यानी कि आ गया आपका 400/9। ठीक है, यदि हम 44 को 10 सॉरी ये मल्टीप्लाई करते रहते हैं ये आता है क्या। ठीक है, 9 तो 36 6 कैरी कितना 3, 9 तो 36 और 3 39, 39 का 9, लास्ट में आपका 3 है और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी कितना 39, 39 और प्लस 4 11/9 यानी कि 400/9। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई 400/9। किसकी वैल्यू आ गई आपकी 44 सही 4/9 की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको यानी कि बिल्कुल बेसिक, इससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता। यदि आपको ये परसेंटेज भी समझ में नहीं आएगी ना तो कभी आ भी नहीं सकती। यदि आप ट्राई करेंगे तो आपको 100% आएगी। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी हमने, कितनी आ गई आपकी यहाँ से, हाँ इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई 400/9%। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 400/9%। परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100 आता है, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100, यहाँ से सॉरी परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। ठीक है, 100 से काट ले बार 4 बार, ये आ गया आपकी 4/9। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू आ गई आपकी 4/9। 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 400% को हम क्या लिख सकते हैं, 400% को हम क्या लिखेंगे यहाँ से 4 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4/9। ठीक है, अब देखो अब मैं आपको थोड़ी सी याद दिलाता हूँ। 11 सही 1/9 को हम क्या लिख सकते थे 1/9, उसका हमने 4 मल्टीप्लाई किया तो 44 सही 4/9, इधर भी 4 मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, 9 चौक 36 और 4 आपका 40/9। ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई किसकी 444 सही 4/9% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, यानी कि एक बार इसको थोड़ा सा और क्लीन कर लेते हैं। यानी कि आपका जो आपका नंबर था 444 सही 4/9% की वैल्यू आ गई आपकी कितनी
सॉरी यहाँ से कितना आएगा आपका, यहाँ से 40/9, 40/9। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो भाई इससे बेसिक और आपकी कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती, बिल्कुल जीरो लेवल हो गया आपका कैलकुलेशन का, बिल्कुल बचपन वाला। यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, यानी कि जो आपका 930 नंबर है ना, वो किसी संख्या में जोड़ा जाता है, तो मैक्सिमम का 444 सही 4/9% हो जाता है। तो कितना जोड़ रहा है, देखो 9 में कितना जोड़ रहा है कि 40 हो जाए, 9 में कितना जोड़ा जाए कि 40 हो जाए, कितना जोड़ते हैं 31। यदि हम 9 में 31 को जोड़ दें ना, तो क्या हो जाती है 40 हो जाती है, यानी कि 9 का हम 444 सही 4/9% निकालें तो कितना होता है 40 होता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। कितना जोड़ा जाए 31 जोड़ा, यानी कि जो आपकी 930 वैल्यू दी गई है ना, किसकी वैल्यू है 31 वैल्यू है। तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या आपकी 9 है, वो आपके हमें ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ से 31 को हम यदि यहाँ से काटते हैं तो 31 93 30, तो 30 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 30 27, यहाँ से 270 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज आपका करेक्ट आंसर है 270। ठीक है, आ गया आंसर। बिल्कुल दोस्तों, आप इस प्रकार बेसिक से उसे क्वेश्चन को सोल्व करते रहेंगे, धीरे धीरे यदि आप प्रैक्टिस में डालेंगे ना, तो आपके क्वेश्चन है कुछ ही सेकंडों में, आपके चुटकियों में आपके आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार का। यदि किसी संख्या के, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सबसे पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए चलना है। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% के योग 70 है, तो वह संख्या कौन सी है। आप देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यदि कोई संख्या है, संख्या का 40% निकालें और उसी संख्या का हम क्या निकालें 30% निकालें, तो कितना है 70 है, उनका योग कितना है 70 है, यानी कि 70 आपकी वैल्यू है ना, किसके बराबर है, किसके बराबर है। अब देखो किसी संख्या का 40% और इसी संख्या का 30%, टोटल कितना परसेंटेज होगा 70%। उस संख्या का 70% की वैल्यू कितनी दी गई है 70 है, 70% की वैल्यू दी गई। वह संख्या कितनी होती है 100। ठीक है, 70 से 70 घट गया, आपका आंसर आ गया डायरेक्ट कितना 100। इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। फिर भी नहीं आ रहा तो एक बात देखिए, यदि कोई संख्या है 100 का हम 40% निकालें 40/100। ठीक है, इससे बेसिक और क्या होगा 40 आ गया। इस प्रकार 30% निकालेंगे तो 30 आ गया। यदि आपकी 70 वैल्यू है ना, वो 70% की वैल्यू दी गई है, अब तो दिख गया 40 + 30 70। जो आपका 70 दिया गया है वो 70% की वैल्यू है, 100% क्या होगा आपका 100 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। अब देखो जितने भी क्वेश्चन है ना, आपको इसी प्रकार मिलेंगे एग्जाम में भी आपको दोस्तों। कुछ बस क्या होगा, मैथ आपकी कभी चेंज नहीं होती, इसके नंबर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नंबर चेंज। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है, और 20 अक्टूबर 2022 की जो सेकंड नंबर की शिफ्ट है ना, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है, और आपका जो शिफ्ट नंबर तक यहाँ से दिया गया है कि कांस्टेबल की हेड कांस्टेबल का एग्जाम है 20 अक्टूबर 2022 को, जो आपका पिछला एग्जाम था उस शिफ्ट नंबर सेकंड में पूछा गया था ये। अब देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आपको दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पता है कि एसएससी की गाइडलाइंस है, हम क्वेश्चन को दोस्तों जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर सोल्व नहीं करा सकते। ठीक है, वो क्या कर देते हैं, जैसे जो भी सोल्व कराएगा उसके ऊपर पेनल्टी रखी गई है। ठीक है, एसएससी की गाइडलाइंस है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलती हैं। यदि कोई स्टार्ट नहीं कर रहा है तो हम प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन क्यों सोल्व कराएंगे, यदि कोई स्टार्ट करता है तो हम भी कराएंगे। अब देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, तो पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है। यानी कि तीन कोई यहाँ से नंबर है। ठीक है, तीन संख्याएं हैं, कौन कौन सी, कोई है पी, कोई संख्या क्यू है, कोई संख्या आर है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन किस पे बाण चला रहा है, कौन किस पे अटैक कर रहा है, कौन किससे संबंध है। ठीक है, कौन किसका रिलेटेड है। सबसे पहले दिया है पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, यानी कि क्यू पे सबसे पहले ये रिलेटेड है। क्यू देखते हैं, क्यू किस पे डिपेंड है। क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, यानी कि आर है ना मेन नंबर है आर, आर को 100 मान ले। अब देखो क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, ये 20% है, यहां से 20 आ जाएगा। उसके बाद दिया गया है कि पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, 30% निकालने 20 का यदि हम 30% निकालते हैं 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 6।
यहाँ पे तीनों को वेतन आ गया, पी का वेतन 6 है, क्यू का वेतन 20 है और आर का वेतन 100 है। ठीक है, समझ में आएगा। लास्ट में दिया है पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है। पी का वेतन है आर के वेतन का कितना परसेंट है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कितना परसेंटेज है, 6 कितने पे, 100 पे, मल्टीप्लाई 100 करता हूं तो कितना आ जाता है आपको 106%। करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आपको दिख रहा होगा भाई 6 है ना, वो 100 का कितना परसेंटेज है, 6% है। यदि इस प्रकार पूछ लेता पी का वेतन क्यू के वेतन का कितना परसेंटेज है, तो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे। अब देखिए किस प्रकार सोल्व करेंगे। पी का वेतन है 6, किससे कंपेयर कर रहा है, 20 से, यानी कि आर क्यू के वेतन से, मल्टीप्लाई 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 6 पंजे 30। यदि ऐसे पूछ सकता आपका आंसर आ जाता 30। ठीक है, कितना प्रतिशत होता, 30%। लेकिन पी और आर में दोस्तों रिलेशन पूछ रहा है, पी और आर के बिटवीन में दोस्तों रिलेशन है, तो कितना आ गया आपका, अच्छा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ इस प्रकार होने वाला है, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हाँ अब देखिए, यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ाया जाता है, यानी कि सेम क्वेश्चन है, और हर को दोस्तों यहां से हर को फ्रैक्शन वैल्यू आपके 16/63 हो जाती है। ठीक है, हर को कितना बढ़ा रहा है, 40% बढ़ा रहा है। ठीक है, यहाँ से 60% अंश को बढ़ा रहा है और हर को 40% बढ़ाया जाती है, तो मूल भिन्न कितनी हो जाती है आपकी, 16/63 हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है दोस्तों यहाँ से टाइपिंग में। तो परिणामी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कोई संख्या है x/y, यदि अंश को क्या करें, यदि अंश को भिन्न का अंश 60% बढ़ाया जाता है, तो इसका 160%। हर को क्या कर रहा है, हर को यानी कि y को कितना बढ़ा रहा है, वो 40। यहाँ पर देख लीजिए, एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए, इंग्लिश में थोड़ा सा आपको सही मिलेगा। ठीक है, तो हर को क्या कर रहा है, 40% इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, हर को 40% 140% इक्वल टू, तो मेन भिन्न कितनी हो जाती है आपकी, 16/63 हो जाती है। तो x/वैल्यू याद कीजिए, 0 से 0। ठीक है, 0 से 0, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0। यदि हम 2 से काटते हैं ना, तो 2 से आपका कितना हो जाता है, सॉरी यहाँ से देख लीजिए, 16 से 16 काट दे एक बार, 16/63, 16 से 16 काट देते हैं, तो x/y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14, ऊपर चला जाएगा और बटे में 63। ठीक है, कट रहा है कोई संख्या से, 3 से नहीं कट रहा, 7 से कट रहा, हाँ 7 दूनी 14 और 7 9 में 63, 2/9। x/y की वैल्यू 2/9 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2/9 आपका करेक्ट आंसर है। की ओर चलते हैं, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ इस प्रकार से आपका, एक आदमी 5/, अब देखो इस टाइप की क्वेश्चन आपको जब भी देखने को मिले ना, सेम आपको जो रेशियो मेथड था सेम वैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेशियो को एक फ्रैक्शन वैल्यू, एक दोस्तों करेक्ट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। किस प्रकार करेंगे वो देखिए, एक आदमी 5/3 की बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा कर देता है, तो उसका परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगे। यानी कि सबसे पहले क्या दिया गया है कि एक आदमी है, कोई संख्या को 5/3 के बजाय वो कितने से मल्टीप्लाई कर देता है, वो 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो उसके आंसर में आपको पता है कि चेंज तो आएगा ही, तो चेंज का प्रतिशत ज्ञात करना है कितना आएगा। जब भी आपको ऐसा दिखे ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और 3 को 3 से करेंगे 9, यानी कि आपका आंसर तो 25 आना था, लेकिन आंसर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ। देखो जब भी आप 5/3 की जगह 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता है, जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि भाई इस संख्या के बजाय इस संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, ये गलती से ये संख्या हो गई, इस प्रकार का कोई नंबर जोड़ दिया गलती से, तो वो टाइप है आपका। ठीक है, तो 5/3 की बजाय 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो आपके जो परिणाम है, यानी कि परिणाम में कितना चेंज आएगा वो ज्ञात कीजिए। वो आपको प्रतिशत में वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे। आना तो आपका 25 आना चाहिए था, लेकिन आंसर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो कितना का चेंज हुआ, 16 का, कितने पे, 25 पे। परसेंटेज का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 कम 25, 25 चौक 100, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आबार आपको देखने को मिला, आज का हमारा जो सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका,
और जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है, होमवर्क में है, ठीक है। ये आपका होमवर्क में रहेगा, आपको कल ये क्वेश्चन सोल्व करना है। यदि आपके पास हो जाता है तो कमेंट कीजिए, नहीं होता है तो फिर भी कमेंट कीजिए, हम आपको नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी उसमें आपको ये क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि आई है, कितनी त्रुटि आई है उसका प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये हो गया आज की हमारी जो प्रतिशत की है वो 5वीं नंबर की जो 5th नंबर की क्लास है वो कंप्लीट हो गई। और नेक्स्ट क्लास हम आपको दोस्तों कराएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ और टाइप कराएंगे, ठीक है। लगभग से आपका प्रतिशत है वो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी 1-2 टाइप और हैं, उन टाइप्स को यहाँ से दोस्तों आपको क्लास में यहीं से सोल्व कराएंगे, ठीक है। तो आपको हमारी क्लास कैसे लगी वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आपके पास किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल के ग्रुप से आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों प्रैक्टिस करते हुए चलनी है, प्रैक्टिस आपको बिल्कुल दोस्तों रेगुलर रखनी है। टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा है, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए मैं बता दूं, बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा है, तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस आपको रेगुलर रखनी है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। यदि जिन स्टूडेंट जिन साथियों ने अब तक जॉब जानकारी 47 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आने वाली हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से मिल पाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में नई क्लास के साथ, जब तक जय हिंद।